चलिए अपन एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट कर देंगे। तो अपन ने ये कैपिटल का लेजर बना लिया। अब अपन बैक चलते हैं एस्केप की के द्वारा, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली। ठीक, तो अपन अब इसकी बाउचर एंट्री करनी है। अभी तो अपन ने ओनली लेजर बनाया है कैपिटल का, अब ये तो अपन ने पता ही नहीं है कि कितने रुपए बिजनेस में लगा दिए, कितने लगा दिए पता ही नहीं। तो बाउचर एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंटिंग बाउचर्स ऑप्शन आ रहा है, तो वी है उसकी शॉर्टकट की, क्या है भी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप से आपको एंट्री करने के लिए आ जाएगा। आपका यहाँ पे कंपनी का नाम रहेगा कि किस नाम की कंपनी में आप एंट्री कर रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा बाउचर सेलेक्ट है वो शो करा रहा है। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, डेबिट, क्रेडिट नोट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ये आपके रहते हैं सारे बाउचर्स, इन सभी को अपन बाउचर्स बोलते हैं। इनको एक्टिवेट करने की शॉर्टकट की भी आप देख सकते हो, उन्हीं के पास में है, F4 है कॉन्ट्रा की, F5 है पेमेंट, F6 है रिसीप्ट, जर्नल की F7, इस टाइप से आप उनकी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे जब भी अपने बिजनेस में रुपए लगाते हैं तो उसकी एंट्री होती है रिसीप्ट बाउचर में, तो क्या है उसकी शॉर्टकट की F6। आप माउस से भी इस पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F6 प्रेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे रिसीप्ट बाउचर आ गया। अभी आपका कौन सा बाउचर सेलेक्ट था, पेमेंट, जबकि पेमेंट में नहीं करनी है अपन ने, क्योंकि अपन ने तो रुपए लगाया आपके बिजनेस में, तो रिसीव में एंट्री होगी उसकी। तो 2 में आ जाएगा आपका कैपिटल। जैसे आप सी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर मिल रहा है। अगर आपने कैपिटल अकाउंट का लेजर नहीं बनाया तो वो यहाँ पे आपको शो नहीं कराता है, एंटर करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए आपने आपके बिजनेस में लगाए हैं वो अमाउंट डालनी है आप। जैसे मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए लगाकर आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 5 लाख रुपए लगाए दिए आपने, तो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे, 5 लाख। क्या, तो अपन यहाँ पे डाल दें एक, एंटर करें। बाय में किया जाएगा कैश, क्योंकि नकद रुपए लगाए अपन ने, किसी से उधार अभी लिया ही नहीं है। जब अपन किसी से कर्ज लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं वो हम आगे क्लास में बताएंगे आपको, तो आप अपन कैश कर देते हैं। ठीक है, कैश का ऑलरेडी बना हुआ रहता है। टैली में कैश फर्स्ट लेजर रहेगा, कैश मतलब बना हुआ आता है। दूसरा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये लेजर दो पहले से बने हुए आते हैं, ये दोनों आपको बनाने नहीं होते। ठीक है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर। अब यहाँ पे रहेगी आपकी नरेशन। नरेशन क्या होती है कि आपको यहाँ पे डालना होता है कि आपने कितने रुपए कहाँ पे यूज किए हैं, ठीक, आपको याद के लिए कि आपने हाँ यहाँ पे स्टार्ट किया है बिजनेस रुपए लगाकर, या फिर आपको कुछ और भी बात हो सकती है, कोई और सी दूसरी एंट्री रहेगी तो उसमें आपको पता नहीं रहेगा कि कितना आया कितना गया, किसके द्वारा आया किसके द्वारा गया। तो अपन यहाँ पे याद रखने के लिए यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं। ठीक है, जो कि हम लिखते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या ऑन कैश लिख देंगे आप, जैसा आपको लिखना हो। ठीक है, एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट का ऑप्शन दे रहा है ये आपको। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते और एस्केप के द्वारा बैक आ जाएंगे तो ये एंट्री आपकी सेव नहीं होगी। एंटर कर देंगे तो आपकी सेव हो जाएगी एंट्री। तो कैपिटल की एंट्री करना आ जाएगा सभी स्टूडेंट को। कैपिटल मींस क्या होता है, पूंजी, कितने आपने आपके बिजनेस में रुपए लगाए हैं, आ जाएगा सभी स्टूडेंट को। क्लियर है इतना, ठीक है क्या, वो हम क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, उसमें सब रिवाइज हो जाएगा। अभी आपकी स्टार्टिंग है इसलिए हमने कल भी क्वेश्चन नहीं दिए थे, और हो सकता है हम आज भी नहीं दें, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम देने लगेंगे क्वेश्चन पर डे। अब यहाँ पे आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन जब तक आपको बिजनेस में कुछ सामान नहीं होगा, माल नहीं होगा, क्या तब तक आप आपके बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले परचेस करेंगे। परचेस मीन्स क्या होता है, खरीदना। परचेस मीन्स क्या होगा, खरीदना। तो पहले आप माल खरीदेंगे आपके लिए, फिर उसको आप बेचेंगे। बेचना मतलब सेल्स करना। तो आप आपके अकॉर्डिंग बेचेंगे कि कितने रुपए में आपको प्रॉफिट होगा, कितने में लॉस होगा। तो पहले तो आप लेकिन खरीदेंगे, तो खरीदने की एंट्री क्या करेंगे आप, परचेस। याद रखना आप, कैपिटल की एंट्री होती है रिसीप्ट वाउचर में, बाकी परचेस आप जो भी करते हैं तो उसकी एंट्री होगी परचेस वाउचर में। जब भी आप माल खरीदते हैं उसकी एंट्री कहाँ होगी, परचेस वाउचर में। ठीक है, और बेचेंगे तो सेल्स वाउचर में। पर अभी तो अपन खरीद रहे हैं, तो अपन ने परचेस का लेजर नहीं बनाया,
तो अपन परचेज वाउचर सेलेक्ट करते हैं पहले। तो आप यहाँ पे देखेंगे परचेज वाउचर हमने सेलेक्ट किया है, तो नेम ऑफ आइटम आप एंट्री 3 टाइप से कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम आ रहा है अभी आपका, इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर ओनली आप यहाँ पे पार्टिकुलर्स आएगा इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से एस वाउचर करेंगे तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो अभी हम आपको 2 बाय वाली बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो गए, हम फिर से बताते हैं। बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री करते हैं अपन। तो यहाँ से आपको परचेस ऑलरेडी सेलेक्ट बता रहा है। अगर आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, रिसीट वाउचर, और यहाँ पे आपने परचेस सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आएगा, तो आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। आप यहाँ से क्या करेंगे, एस वाउचर आ रहा है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, किसी को पता है? वी, अल्टर वी, कंट्रोल प्लस वी, क्योंकि हमने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि नॉर्मल अगर रेड वर्ड है तो वो नॉर्मली प्रेस होगा, अगर नीचे एक लाइन है तो अल्टर के साथ होगा, और डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं डबल लाइन है तो किसके साथ होगा, कंट्रोल के साथ। तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल पे क्लिक, मतलब कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दें, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 आ गया, ठीक है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है, वस्तुगत खाते का नियम। क्या था आपके वस्तुगत खाते का नियम, जो भी वस्तु आपके बिजनेस में आएगी उसे बाय करेंगे, और जो आपके बिजनेस से जाएगा उसे टू करेंगे, यही रहता है नियम। अब आप यहाँ पे माल खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो आपके पास से क्या जाएंगे, पैसे, मतलब रुपए जाएंगे, कैश। तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश। क्यों, क्योंकि रुपए आपके पास से जा रहे हैं, और नियम क्या है, जो आएगा उसे बाय और जो जाएगा उसे टू, नियम यही है। तो कैश जा रहा है आपके पास से, तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश, बता रहा है कैश, एंटर करेंगे। अब आपके पास कैश कितना है, 5 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख से। अब यहाँ पे मान के चलिए 10 लाख रुपए का आपने यहाँ पे खरीद लिया माल, एंटर करेंगे, तो अब आपके पास कितना बचा कैश, 4,90,000, इतना ही रहेगा, क्योंकि 10,000 माइनस कर दिया उसने। अब बाय में क्या आएगा, परचेस। क्यों, क्योंकि आपके पास माल आ रहा है, पर पी प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि परचेस तो आ ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि परचेस का लेजर नहीं बना है। तो अपन अगर वाउचर एंट्री में होते हैं तो उसकी शॉर्टकट की अलग होती है, और गेटवे ऑफ टैली मतलब फ्रंट पेज पे होते हैं तो उसकी शॉर्टकट की अलग होती है। तो अल्टर सी होती है आपकी शॉर्टकट की, लेजर बनाने की। कब, जब आप वाउचर एंट्री में होते हैं। तो यहाँ पे परचेस का लेयर बना लेंगे, परचेस अकाउंट, ठीक है, एंटर। एनालाइज में आप उपनाम दे सकते हैं, कोई दूसरा नाम देना हो आपको, एंटर। अब ये अंडर में कहां जाएगा, परचेस में, हमने बताया था कैपिटल कैपिटल में जाता है, परचेस परचेस में ही जाता है, सेल्स सेल्स में ही जाएगा, और बैंक बैंक में ही जाएगा। तो परचेस है तो ये अंडर में कहां जाएगा, परचेस में। पी प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों आ रहे हैं आपके, तो अपन परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये आप यहाँ पे खाली रहने देंगे, आ गया आपका परचेस, एंटर। अब नरेशन क्या आएगी आपके यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, ठीक, मतलब नगद माल खरीदा है, ठीक, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये सेव हो जाएगी आपकी एंट्री। तो आपको इतना आ जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। तो आप कैपिटल की एंट्री करना और परचेज की एंट्री करना। अभी हमने आपको नॉर्मल ही एंट्री बताएंगे ये। अरे इतने दुविधा में दिख रहा है आप सभी हमको, ठीक है, आ जाएगा, अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचिए, आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हम कैसे करेंगे तो कैसे आएगा, काम कैसे चलेगा, ये सोचिए कि नहीं आएगा तो आ ही जाएगा वो। तो कुछ पूछना है तो पूछिए।